हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान R.A. का जन्म लगभग 576 CE में मक्का में हुआ। वो कुरैश के एक अमीर और इज्जतदार खानदान से तल्लुक़ रखते थे, लेकिन अपनी दौलत के बावजूद उनकी जिंदगी सादगी, हया और रहमत से भरी हुई थी। जब प्रॉफिट मोहम्मद SAW ने इस्लाम का पैगाम पेश किया तो हजरत उस्मान R.A. ने बिना झिझक इससे कबूल कर लिया। उनका ईमान मजबूत था और वो शुरुआती मुसलमानों में शामिल हुए जो मुश्किलात और जुल्म के बावजूद दीन पर कायम रहे। उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी पहचान उनकी शार्म हया और सखावत थी। वो अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करने में हमेशा आगे रहते। मदीना हिजरत के बाद जब मुसलमानों को पानी की सख्त जरूरत थी तो हजरत उस्मान R.A. ने एक महंगा कुआं खरीद कर आवाम के लिए मुफ्त कर दिया। इसी तरह गज़वातुन के दौरान उन्होंने लश्कर की मदद के लिए अपनी दौलत खुल कर दी। उनकी जनरोसिटी की वजह से उन्हें मुस्लिम हिस्ट्री के सबसे बड़े डोनर्स में शुमार किया जाता है। 434 CE में हजरत उमर R.A. की शहादत के बाद हजरत उस्मान R.A. इस्लाम के तीसरे खलीफ मुंतखब हुए। उनके दौरे खिलाफत में इस्लामिक एम्पायर मजीद फैला, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और मेडिटेरेनियन के कई इलाकों तक। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और तरीकी खिदमत थी कुरान की हिफाजत। उस दौर में इस्लाम तेजी से फैल रहा था और मुख्तलिफ इलाकों में तिलावत के लहजे फ़र्क हो रहे थे। इसलिए हजरत उस्मान R.A. ने एक ऑफिशियल कंपाइल्ड मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करवाया जिसे आज मुशाफ़े उस्मानी के नाम से जाना जाता है, ताकि कुरान का असल पैगाम हमेशा महफूज रहे। उनकी हुकूमत के आखिरी सालों में सियासी फितने और बगावतें बढ़ गईं। कुछ बगी गिरोहों ने मदीना का मुहासरा कर लिया। 674 CE में जब वो अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे थे, उनकी शहादत कर दी गई। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जंग करना भी पसंद नहीं किया ताकि मुस्लिम खून न बहे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान R.A. ने अपनी जिंदगी ईमान, सखावत, हया और कुरान की खिदमत में गुजारी। उनकी विरासत सिर्फ एक हुक्मरान की नहीं बल्कि एक ऐसे रहनुमा की है जिन्होंने दीन की हिफाजत को दुनिया की हर दौलत पर तरजीह दी, और इसीलिए उनका नाम इस्लामिक हिस्ट्री में हमेशा इज्जत के साथ लिया जाता रहेगा।